Hi everyone, this is Abdul Sattar and you are watching English with Sattar. Today we are going to read out the poem that is Aunt Jennifer's Tiger. It is from the book Flamingo and it is in class 12th, right? तो हम यहाँ पर इस पोएम को पढ़ने की, समझने की और इसके हर पहलू पर बात करने की कोशिश करेंगे जिससे कि आप अपने एग्ज़ाम से पहले इस पोएम को बहुत अच्छे से समझ लें। जब पोएम को आप अच्छे से समझ लेंगे तभी जो इसका सेंट्रल आइडिया है या इसके स्टेंजा पर बेस्ड जो क्वेश्चंस आएंगे उनके आंसर्स देने की कंडीशन में पोजीशन में आप आ जाएंगे। इट विल बिकम ऑल इजी फॉर यू। तो इसका कोई भी एस्पेक्ट हम आज नहीं छोड़ेंगे। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट थॉरली। सो बी ऑल ईयर्स, हियर आई एम स्टार्टिंग इट। Aunt Jennifer's tigers prance across a screen, bright topaz, denizens of a world of green. They do not fear the men beneath the tree, they pace in sleek, chivalric certainty. ये इसका एक स्टेंजा है, इसमें तीन स्टेंजा हैं। ज़रा इस पर ही रहिएगा और गौर करिएगा। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द हिंदी ऑफ दिस, राइट। आंट जेनिफर्स टाइगर प्रांस अक्रॉस अ स्क्रीन। आंट जेनिफर एक महिला का नाम है जिस नाम के सहारे इस पोएटिस ने ये बताने की कोशिश की है हमें कि ज़्यादातर महिलाएं जो हैं वो शादी के बाद अपने पति के अधीन हो जाती हैं। यानी अपने पति के जो ऑर्डर्स हैं उन्हीं को कैरी करना, उन्हीं को मानना, उसी के हिसाब से ज़िंदगी अपनी बितानी, उसकी अपनी कोई आइडेंटिटी, अपनी कोई पहचान बाकी नहीं रह जाती। ये सिर्फ एक नाम है, आंट जेनिफर, लेकिन ये लगभग सभी महिलाओं की कहानी है। It is not the story of only Aunt Jennifer, it is the story, it is the tale of almost all the women of the world. ज़्यादातर जो महिलाएं हैं दुनिया की वो उन्हीं की कहानी है। ये मैंने बताया है ना कि इसका जो बेस है, इसका जो थीम है वो ये है कि यहाँ पर आंट जेनिफर्स के ज़रिए हमें ये बताने की कोशिश की गई है कि मैरिड लाइफ जो होती है किसी महिला की वो आसान नहीं होती है। पति अपने इशारों पर उसको नचाता है, उसके ऑर्डर्स को कैरी करना पड़ता है, उसी के हिसाब से ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है। और इस सब का नतीजा ये निकल कर आता है कि जो एक मैरिड वुमेन होती है जिसे हम हाउस वाइफ भी कहते हैं, वो लगातार एक फियर में, एक कांस्टेंट फियर में रहती है। उसकी ज़िंदगी एक डर में ही गुजर जाती है। शी इज़ ऑलवेज फ्राइटेड। अब ये गलती ना हो जाए, अब ये मेरा काम ये ख़राब ना हो जाए, अगर मैं ये काम करूँगी तो मेरे पति को ये बुरा लग जाए। तो बस इसी तरह उसकी ज़िंदगी निकलती है। यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से सिंबॉलिज्म दिया गया है पहली लाइन से। आंट जेनिफर्स टाइगर्स प्रैंस अक्रॉस अ स्क्रीन। आंट जेनिफर जो है वो एक पैनल पर कढ़ाई कर रही है, एम्ब्रॉयडरी कर रही है। जो एक पैनल बनाया जाता है, कपड़े को उसमें लगा दिया जाता है, तो उसने क्या बनाया है वहाँ पर? टाइगर्स प्रैंस, यानी कि टाइगर्स बनाए हैं उसने। किस पर? उस पैनल पर जो कपड़ा है उस पर वूल को लेकर टाइगर बनाए हैं जो कि उछल कूद रहे हैं। प्रैंस, प्रैंस अक्रॉस द स्क्रीन, जो उछलते हुए, कूदते हुए, बहुत ही बेखौफ, बहुत ही निर्भीक तरीके से जंगल में विचरते हुए नजर आ रहे हैं। तो आर द जेनिफर्स टाइगर प्रैंस अक्रॉस अ स्क्रीन, ब्राइट टोपैज। ब्राइट कहते हैं चमकीले, और टोपैज जो होता है वो एक पुखराज होता है जो चमकीले, येलो चमकीले कलर का होता है। तो टाइगर्स का जो रंग होता है वो भी ज़रा चमकीला ही होता है। कैसा? येलो, येलो ब्राइट, राइट। तो डेनिजन्स कहते हैं मूल निवासी। जो उसने अपने पैनल पर बनाया है ये टाइगर्स की तस्वीर, वो ब्राइट टोपैज यानी कि येलो कलर के, ब्राइट बहुत कलर उनका येलो है। और डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। वर्ल्ड ऑफ ग्रीन का मतलब है जंगल। वर्ल्ड ऑफ ग्रीन मतलब जंगल। जंगल के वो डेनिजन्स हैं, यानी कि वहीं के मूल निवासी हैं। यहाँ पर दरअसल इंसान की जब कोई ख्वाहिश पूरी नहीं होती है, व्हेन द डिज़ायर ऑफ अ पर्सन इज़ नेवर फुलफिल्ड, तो वो उसे किसी और तरह से पूरी करने की कोशिश करता है। वो चाहती हैं कि वो भी एक निर्भीक, बिना डरे, निर्भीक होकर, बिल्कुल बिना किसी से डरे एक ज़िंदगी बिताएं। और उनको ये ख्याल आया कि एक टाइगर जो होता है वो किसी से डरता नहीं है। तो उन्होंने उस पर एक टाइगर की ही एम्ब्रॉयडरी करनी शुरू करी। यानी उनकी जो अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स हैं, जो पूरी ना होने वाली ख्वाहिशें हैं, वो पूरी करने की वो कोशिश कर रही हैं उस तस्वीर के माध्यम से।
वो अपनी ज़िंदगी दरअसल वैसी ही चाहती हैं, कैसी? टाइगर्स जैसी, जो किसी से डरते नहीं, किसी से खौफ नहीं खाते हैं, किसी के दबाव में नहीं आते हैं और जंगल में खुले तौर से जंगल में विचरते रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री। यहाँ उन टाइगर्स की बात हो रही है कि बीनीथ कहते हैं नीचे, जो नीचे लोग खड़े हुए हैं पेड़ के, वो उनसे डरते नहीं हैं। यानी कि यहाँ पर वो ये कहने की कोशिश कर रही है कि टाइगर की लाइफ बिल्कुल केयर फ्री होती है। दे डोंट बॉदर अबाउट एनी वन, दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ एनी वन। चाहे उनके इर्द गिर्द कोई भी हो, लेकिन वो किसी का खौफ, किसी का डर, अपने ऊपर दबाव महसूस नहीं करते। दे पेस इन स्लीक शिवैलरिक सर्टेनिटी। स्लीक मतलब पतले, थोड़े पतले तो होते ही हैं, बहुत मोटे तो नहीं होते टाइगर्स। शिवैलरिक कहते हैं सम्मानपूर्ण आचरण करने वाले। वैसे शिवैलरिक का मतलब होता है जो महिलाओं का बहुत ज़्यादा सम्मान करता है, उसे कहते हैं शिवैलरिक। शिवैलरस कहते हैं बेसिकली उसको। तो शिवैलरिक जो बना है उसी से बना है। तो वो जो है स्लीक, यानी कि वो इधर उधर विचरते रहते हैं और उनका जो आचरण है वो बड़ा सम्मानपूर्ण आचरण है, बड़ी निश्चितता के साथ, यानी बेखौफ तरीके से वो जंगल में घूम रहे हैं और किसी को परेशान नहीं कर रहे हैं। ये इसका फर्स्ट एसेंजा है। यहाँ पर आपको ये याद रखने की कोशिश करनी है कि जिस तरह की वो ज़िंदगी जीती है, वो बिल्कुल एक दबी दबी हुई, सहमी हुई, डरी हुई, दबाव में महसूस करती है वो। और दबाव किसका है? अपने पति का। हर हस्बैंड इज़ नॉट अ गुड पर्सन। उसका पति एक अच्छा आदमी नहीं है, वो उसे अपने तरीके से ही चलाना चाहता है, राइट? एक टिपिकल हस्बैंड है वो। तो इस मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में, आई रिपीट, इस मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में, पुरुष प्रधान समाज में, यहाँ औरत का जीना मुश्किल हुआ है। तो वो जिस तरह की ज़िंदगी चाहती है, वो उस पैनल पर, यानी कि पैनल पर जो तस्वीर बना रही है, वो तस्वीर वो बुन रही है, बेसिकली बुनाई कर रही है वूल से, यानी कि सुई से, निडल से वो उस तस्वीर को उकेर रही है उस कपड़े के ऊपर एक पैनल बनाकर, राइट? लेट अस कम टू द नेक्स्ट स्टेंजा। यहाँ पर कुछ और चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल। अब जब वो बुन रही है कपड़े पर, जो तस्वीर बना रही है टाइगर्स की, लेकिन उसकी फिंगर जो है वो कांप रही हैं। फ्लटरिंग कहते हैं कांपना। यहाँ पर फ्लटरिंग का मतलब है कांपना। वो कांप रही है थ्रू हर वूल, जो उस जिस वूल का इस्तेमाल करके वो टाइगर्स की तस्वीर बना रही है, लेकिन उसके हाथ कांप रहे हैं। और ये डर दरअसल उसका उसके पति की वजह से ही है। शी इज़ इन कॉन्स्टेंट फियर। वो लगातार डर में है, यानी कि पति की गैर मौजूदगी में जब वो कोई काम कर रही है तो वहाँ पर भी उसे अपने पति का ही डर है। फाइंड इवन द आइवरी निडल हार्ड टू पुल। और जो आइवरी, हाथी दांत की बनी हुई जो सुई है, निडल कहते हैं सुई को, आइवरी कहते हैं हाथी दांत को। हार्ड टू पुल, उसको खींचना, यानी कि उससे काम करना उसके लिए बेहद मुश्किल हो रहा है। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। वेडिंग बैंड का मतलब अंगूठी से है। जो वेडिंग, शादी के वक्त जो अंगूठी पहनाई गई थी उसकी उंगली में, वो उंगली में वैसे तो वज़न किसी भी अंगूठी का बड़ा हल्का होता है, बहुत लाइट होता है, लेकिन वो एक बंधन महसूस करती है। ये जो वेडिंग बैंड है या वेडिंग रिंग है, ये रिप्रेजेंट करता है, ये सिंबलाइज करता है उस दबाव को, उस भय को, उस वज़न को, उस एक जो यानी कि एक कैद, एक कैदी की तरह जिस तरह वो जीवन बिता रही है, उसको रिप्रेजेंट करता है। द वेडिंग, द मैसिव, मैसिव कहते हैं बहुत भारी, मैसिव वेट। अब अंगूठी कोई भारी थोड़ी होती है, लेकिन यहाँ मैसिव कहा गया है, यानी कि वो जो अंगूठी है वो सिंबलाइज कर रही है, वो प्रतीक है किस चीज़ का? उस दबाव का, जिस दबाव के अंदर वो अपनी मैरिड लाइफ गुजार रही है। शी हैवीली बैंड, बैंड वेडिंग बैंड सिट्स हैवीली। यहाँ पर सिट्स है, ये SITS सिट्स, SITS सिट्स, सिट्स हैवीली, SITS सिट्स, सिट्स हैवीली अपॉन आंट्स जेनिफर हैंड। वो मतलब पहने हुए है वो आंट जेनिफर के हैंड में है वो, यानी कि वो उंगली में है उसकी, और उसकी वजह से वो बेहद दबाव महसूस कर रही है। बिकॉज द वेडिंग रिंग इज सिंबलाइजिंग द टेरर, द प्रेशर ऑफ मैरिड लाइफ। जो एक आतंक है, जो डर है, जिस डर के साए में
वो ज़िंदगी बिता रही है, वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट? नाउ वी कम टू द लास्ट वन, लास्ट स्टेंजा। व्हेन आंट्स when aunt is dead her terrified hands will lie। लेकिन ये जो गुलामी है, ये जो डर है, ये जो दबाव है, किसके ऊपर? आंट जेनिफर के ऊपर। ये तब तक ख़त्म नहीं होगा जब तक उसकी मौत नहीं हो जाएगी, यानी उसकी पूरी ज़िंदगी ऐसे ही गुजरनी है। होल इज लाइफ विल स्पेंड लाइक दिस, इसी तरह गुजरेगी। और मरने के बाद भी व्हेन आंट इज डेड हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई, उसके भयभीत हाथ वो होंगे वहाँ पर, लाए यानी कि ऐसे ही खुले होंगे। स्टिल रिंग्ड विद ऑर्डील्स शी वॉज मास्टर्ड बाई। लेकिन मरने के बाद भी यहाँ पर वो ये कहना चाह रहे हैं कि अंगूठी उसके हाथ में ही रहेगी, और वो तब भी सिंबलाइज करेगी, तब भी इस बात का इशारा करेगी कि जिन ऑर्डील कहते हैं कष्ट, दिक्कतें, जिन दिक्कतों से वो होकर गुजरी है, शी वॉज मास्टर्ड बाई, उन दिक्कतों की तरफ वो तब भी इशारा करेगी। यानी कि रिंग जो है वो एक गुलामी का प्रतीक है यहाँ पर, यानी कि उसे बांध के रखा हुआ है। उस रिंग ने बिल्कुल उसे उस तरह बांध कर रखा है जैसे किसी कैदी के पाँव में आप बेड़ी डाल दें या किसी मुजरिम के हाथ में आप खतखड़ी पहना दें। तो ये रिंग जो है ये उसी गुलामी की, उसी दास्ता की ये कहानी बयान करती है। और लेकिन आगे वो कहते हैं द टाइगर इन द पैनल। लेकिन एक तरफ तो ये है, यानी कि रिंग का मतलब उसे घेर लिया गया है। यहाँ पर रिंग का मतलब घेर लिया गया है उन कष्टों के द्वारा, उन परेशानियों के द्वारा, उस गुलामी के द्वारा, उस दास्ता के द्वारा। और द टाइगर इन द पैनल दैट शी मेड, और जो टाइगर हैं जो बनाए हैं उसने उस पैनल में, विल गो ऑन prancing प्राउड एंड अनअफ्रेड। यहाँ पर इसके विपरीत, यानी कि ऊपर वाली लाइनों के बिल्कुल उल्टा, जो टाइगर्स हैं जो बनाए गए हैं आंट जेनिफर के द्वारा, वो ये अब भी जाहिर कर रहे हैं कि उन्हें इस तरह बनाया गया है कि वो उछलते कूदते फिर रहे हैं। यानी उनका उछलना कूदना, जो ये आंट जेनिफर के टाइगर हैं, वो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि उस औरत के अंदर इतनी ख्वाहिश है। ख्वाहिश किस चीज़ की है? लिविंग अ फियरलेस लाइफ, एक बिल्कुल ऐसी ज़िंदगी जीने की जिसमें डर की कोई जगह ना हो, एक आज़ाद ज़िंदगी जीने की चाहत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये टाइगर्स जो हैं, दे आर रिप्रेजेंटिंग दैट शी वॉन्ट्स टू लीड अ हैप्पी लाइफ दैट इज़ फ्री ऑफ फियर, जो बिल्कुल फ्रीलेस हो। और वो जंपिंग मतलब वो उछल कूद करते दिखाई दे रहे हैं बहुत बोल्डली, यानी कि वो भी ज़िंदगी को बहुत बोल्ड तरीके से और प्राउड, यानी कि फ़ख्र के साथ, अभिमान के साथ, स्वाभिमान के साथ वो जीना चाहती है। तो जो कपड़ा है, कपड़े के टुकड़े पर जो टाइगर्स बनाए हैं आंट जेनिफर ने, वो इस बात को रिप्रेजेंट करते हैं कि वो एक निर्भीक ज़िंदगी यानी फियरलेस ज़िंदगी, प्राउड ज़िंदगी यानी स्वाभिमान वाली ज़िंदगी जीना चाहती है। तो उसमें सिंबॉलिज्म है। आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट। इसको देख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।